जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स आप सभी का कंपल्सरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए, और ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12th के लिए नहीं बल्कि क्लास 11th और अन्य क्लासेज में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा लेटर राइटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th में लेटर राइटिंग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपसे दो क्वेश्चन आते हैं अथवा में कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक सॉल्व करना होगा। कितने नंबर का आता है? 7 मार्क्स का आता है। जबकि 11th में ये जो क्वेश्चन आता है कितने नंबर का आता है? 10 मार्क्स का आता है ये एग्जाम में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमें देखिए लेटर होता है क्या। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है कि लेटर जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पत्र लेखन। हिंदी में कहते हैं पत्र लेखन। और पत्र क्या होता है? कम्युनिकेशन का, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, लिखित माध्यम। लेटर जो होता है इज द रिटन मीडियम of communication between 2 and more than 2 persons। ठीक है, कि जो पत्र होता है ये क्या होता है? रिटन, लिखित माध्यम होता है। और ये लिखित माध्यम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, वार्तालाप का होता है, संदेश भेजने या प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। और ये कितने लोगों के बीच में होता है? या तो 2 या फिर 2 से अधिक लोगों के बीच पत्र व्यवहार जो होता है ये संचार का एक माध्यम होता है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है। अब देखिए पत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा होगा आपने हिंदी में जनरली इसको पढ़ते हो। और एक चीज और बता दूं कि एप्लीकेशन जो होती है ना, एप्लीकेशन ये पत्र ही होता है, अलग से कुछ नहीं होता। ठीक है, एप्लीकेशन कोई नाम नहीं है, लेटर राइटिंग को ही पत्र, जो लेटर राइटिंग होता है उसी को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए अब बात ये करें कि पत्र होते कितने प्रकार हैं। तो जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक व्यक्तिगत पत्र होता है, शासकीय पत्र होता है, अर्धशासकीय पत्र होता है, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश में सामान्यतः पत्र के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अभी बात करेंगे, देखिएगा विस्तार रूप से देखेंगे तो 3 प्रकार होंगे इसके, लेकिन अगर सामान्यतः मुख्य रूप से बात करें तो इसमें कितने प्रकार होंगे? 2। एक होता है फॉर्मल लेटर, सभी जानते हैं आप सभी, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। एक तो क्या होता है? फॉर्मल लेटर, जिसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। हिंदी में इसे कहेंगे औपचारिक पत्र, और इसे हिंदी में कहेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है? एक औपचारिक होता है, और दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक पत्र होता है। अब समझिए आप, अब देखिए क्या है कि औपचारिक जो पत्र होता है ये तो क्या होता है, और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो देखो इनफॉर्मल जो लेटर्स होते हैं ना, ये होते हैं टू रिलेटिव्स, मतलब संबंधियों को जो लिखे जाते हैं, ये यूं कहते हैं फ्रेंड्स, मित्रों को जो लिखे जाते हैं, और एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस यानी परिचितों को, जो क्या होता है? परिचित। तो परिचित लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र कौन से होते हैं? आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं। किसी संबंधी को जो पत्र लिखा जाए, किसी फ्रेंड्स को कोई, किसी मित्र को कोई पत्र लिखा जाए, या किसी एक्वेंटेंस को कोई पत्र लिखा जाए, किसी परिचित को कोई पत्र लिखा जाए, तो वो जो पत्र होता है वो आपका कौन सा पत्र होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। जबकि फॉर्मल जो लेटर होते हैं ये कौन से होते हैं? इनको छोड़कर के जिन्हें आप पत्र लिखो, जैसे टू ऑथर, टू ऑथर इज
ठीक है। किसी अधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। इसी तरह से जॉब लेटर जो आप लिखते हो वो भी कौन सा आता है, फॉर्मल लेटर होता है। बिजनेस लेटर है तो वो भी कौन सा होता है, फॉर्मल लेटर होता है। तो इस तरह से दो प्रकार के पत्र हो जाते हैं आपके, एक फॉर्मल लेटर हो जाता है, दूसरा कौन सा हो जाता है, इनफॉर्मल लेटर। यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ गई होगी, पहले पढ़ा हुआ है आप सभी का। अब देखिए आपकी सिलेबस में जो है इनफॉर्मल लेटर नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में कौन सी लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर राइटिंग है। तो हम बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है। तो देखिए आगे बात करें, अब देखिए फॉर्मल लेटर कौन से, फॉर्मल लेटर। अब ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं ना, इन लेटर्स को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वो कौन से होते हैं 2 भाग जो हैं, तो देखिए 2 भाग होते हैं, एक होता है बिजनेस लेटर, एक कौन सा होता है, बिजनेस लेटर, और एक होता है ऑफिशियल लेटर। समझना, ध्यान दीजिएगा यहां से। फॉर्मल जो लेटर होते हैं इन्हें भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बिजनेस लेटर जिसे हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक व्यावसायिक पत्र, और एक होते हैं कार्यालय पत्र। कौन से होते हैं, कार्यालय पत्र, ऑफिशियल जो लेटर होता है। तो देखिए आप समझो, वो अभी हमने कहा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं लेटर राइटिंग, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल अनौपचारिक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। कौन से कहते हैं उनको, व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो अब बात करें विस्तारित रूप में, अगर हम बात करें तो लेटर राइटिंग के 3 प्रकार हो गए। एक कौन सा हो गया, बिजनेस लेटर, दूसरा कौन सा हो गया, ऑफिशियल लेटर, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, इनफॉर्मल लेटर या इम्पर्सनल लेटर जिसे आप कहते हो, सॉरी पर्सनल लेटर जिसे आप कहते हो, व्यक्तिगत लेटर। तो इस तरह से आपके लेटर राइटिंग कितने प्रकार हो जाते हैं, 3 प्रकार। अब आगे और बात करें तो आपका जो ऑफिशियल लेटर होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए 2 कौन कौन से होते हैं, तो एक इसमें आता है आपका जॉब लेटर, ठीक है। जैसे आपको कोई जॉब करना है किसी संस्था में, तो उसके लिए जो आप पत्र लिखते हो ना, वो कौन सा पत्र होता है, जॉब लेटर। और एक आपका इसमें होता है लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, मतलब किसी समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र लिखा जाता है वो आपका कौन सा होता है, एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कहते हैं लेटर टू एडिटर। तो इस तरह से ऑफिशियल लेटर भी कितने प्रकार के हो जाते हैं आपके, 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक जॉब लेटर हो जाता है और दूसरा लेटर टू एडिटर हो जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में जो लेटर राइटिंग है वो ये वाला लेटर राइटिंग है। कौन सा लेटर राइटिंग है आपके, फॉर्मल लेटर। हमें इसको पढ़ना होगा, इससे संबंधित आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 1 करने हैं। और बता दूं आप लोगों को, इस बार आपके जो क्वेश्चन होगा वो ऑफिशियल और बिजनेस लेटर, ठीक है। ऑफिशियल और अथवा में कौन सा होगा, बिजनेस लेटर। पूरी संभावना होगी कि इन दोनों में से पूछा जाएगा। बाकी फिर भी हमें पढ़ना होगा जॉब लेटर कैसे बनाया जाता है और लेटर टू एडिटर किस प्रकार बनाया जाता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था जॉब लेटर का पूछा था और लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं लेटर राइटिंग में। तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लेटर से संबंधित थ्योरेटिकल बातें हम कर रहे हैं, सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं। लेटर राइटिंग क्या है, लेटर राइटिंग के कितने प्रकार होते हैं, लेटर राइटिंग को लिखने के मेथड क्या होते हैं, और लेटर राइटिंग के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हमें कुछ जानकारी होना जरूरी है। बाकी लेटर राइटिंग कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं लेटर राइटिंग के पार्ट्स ऑफ लेटर। अब बात हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ लेटर। ठीक, लेटर जो होता है ना उसके कितने भाग होते हैं। अभी हम लेटर के प्रकार नहीं पढ़ रहे, टाइप्स नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं लेटर के पार्ट की। लेटर जो होता है, पत्र जो होता है, उसके कितने भाग होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी लेटर राइटिंग के कितने भाग होते हैं। लेटर राइटिंग के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। कौन कौन से मुख्यतः 5 भाग होते हैं, तो देखो पहला भाग कहलाता है हेडिंग। पहले भी लास्ट क्लासेस में आपको बताया गया है, पहला जो भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका हेडिंग कहलाता है। और ये हेडिंग क्या आता है, तो हेडिंग में आप ध्यान रखिएगा 2 चीजें आती है। क्या क्या 2 चीजें आती है,
एक तो आपका आता है इसमें सेंडर एड्रेस, क्या आता है तो इसमें सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाला जो होता है पत्र को उसका पता जो होता है वो, और दूसरा इसमें आती है लेटर राइटिंग की जो अपडेट, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो, इन दोनों को जो कंबाइंड रूप में नाम दिया जाता है वो नाम क्या होता है, हेडिंग। तो ये पत्र का आपका कौन सा भाग होता है, पहला भाग होता है। ठीक, अब बात करें हम पत्र का दूसरे भाग की, पत्र का दूसरा भाग, तो ध्यान रखिए आप सभी, पत्र का जो दूसरा भाग होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनसाइड एड्रेस। पत्र का दूसरा भाग क्या होता है, इनसाइड एड्रेस, और इस इनसाइड एड्रेस में क्या चीज आती है, तो यहां भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं। क्या क्या आते हैं, दो पार्ट्स, इसमें एक तो आता है रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ये भी आपका इसी में आता है, और एक आता है सब्जेक्ट, जनरली जो आप लिखते हो नहीं लिखते हो, विषय। इन दोनों को जो हम शामिल करते हैं वो काय में शामिल करते हैं, इनसाइड एड्रेस में शामिल करते हैं। तो इनसाइड एड्रेस आपके पत्र का दूसरा भाग होता है। ठीक है, और इसमें आता क्या क्या है, एक तो रिसीवर एड्रेस आता है, प्राप्त करने वाले का पता, और दूसरा इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, विषय आता है, पत्र की विषय क्या, पत्र लिखने का विषय क्या है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। अब बात कर रहे हैं हम पत्र के तीसरे भाग की, तो ध्यान दीजिए, पत्र का जो तीसरा भाग होता है ये आपका होता है सैल्यूएशन, सैल्यूटेशन। ठीक है, जिसे आप ग्रीटिंग वर्ड भी कहते हो, तो शब्द कह सकते हैं इसको ग्रीटिंग वर्ड, अभिवादन शब्द। और इसमें आपका क्या आता है, जो आप लिखते हो सर या मैडम, ये आपका होता है ग्रीटिंग वर्ड, क्या, या तो सर और या मैडम, इसे हम क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन। ठीक है, पत्र का चौथा जो भाग कहलाता है ये कहलाता है बॉडी ऑफ लेटर। पत्र का अगला भाग क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ लेटर। और ध्यान रखिए, बॉडी ऑफ लेटर ये पत्र की विषय वस्तु होती है, इसमें क्या लिखी जाती है, कंटेंट्स लिखा जाता है, विषय वस्तु लिखा जाता है, कंटेंट्स होता है, विषय वस्तु होती है। और इसे ध्यान रखना, साउल ऑफ लेटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साउल ऑफ लेटर, पत्र की आत्मा कहते हैं इसको, साउल ऑफ लेटर कहते हैं इसको, पत्र की आत्मा कहते हैं। ठीक है, और पत्र का अंतिम जो भाग होता है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बॉडी ऑफ जो लेटर होता है डिवाइडेड इन 3 और 4 इस पैराग्राफ्स। ठीक है, कि ये 3 या 4 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं जिनमें इनको डिवाइड किया जाता है। और पत्र का पांचवा और अंतिम जो भाग होता है ये आपका क्या कहलाता है, ये सबस्क्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सबस्क्रिप्शन, जो अंतिम भाग होता है। और इसमें क्या आता है, तो आप इसमें देखिए क्या आता है, इसमें आप जो लास्ट में लिखते हो नहीं लिखते हो, एक तो योर्स फेथफुली, ठीक है, या योर्स ओबीडियंटली, और प्लस नेम, लिखने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो ये भाग जो होता है अंतिम भाग, ये आपका क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, लेटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, किसी पत्र के 5 भाग होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, पहला भाग क्या होता है, हेडिंग, जिसमें क्या क्या चीज आती है, एक तो सेंडर्स एड्रेस आता है, दूसरा क्या आती है, डेट आती है। पत्र का दूसरा भाग क्या होता है, इनसाइड एड्रेस, और इनसाइड एड्रेस में क्या चीज आती है, रिसीवर्स एड्रेस आता है और सब्जेक्ट आता है। पत्र का तीसरा भाग क्या कहलाता है, सैल्यूटेशन कहलाता है, जिसे हम ग्रीटिंग वर्ड भी कहते हैं, अभिवादन शब्द भी कहते हैं, और इसमें जनरली क्या आता है, सर या मैडम आता है। चौथा भाग क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ लेटर आता है, जिसमें विषय वस्तु आती है, और इसे हम पत्र की आत्मा कहते हैं, साउल ऑफ लेटर कहते हैं। और पत्र का पांचवा भाग क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्शन कहलाता है, जिसमें 2 चीजें आती है, एक तो लास्ट में जो आप लिखते हो योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, और लास्ट में फिर आप अपना नाम और साइन करते हो। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, आपका सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इस तरह से ये पत्र के 5 भाग होते हैं। अब एक नोट करने वाली बात ध्यान रखिएगा, आपने जब पत्र पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अभी हमने पत्र के प्रकार पढ़े हैं, तो ध्यान रखनी है कि पत्र का एक ऐसा भाग, पत्र का एक ऐसा भाग है जो, देखिए बात करूं मैं, पत्र का इनसाइड एड्रेस वाला जो भाग है
वो कौन से प्रकार के लेटर्स में नहीं यूज होता, तो आप नोट करके लिखिएगा। लेटर का यूं कह दें, इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस का यूज इनफॉर्मल लेटर्स में, इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं होता है। ये नोट करने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। जनरली कंपटीशन जब देते हैं तो वहां पर प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आता है कि कौन सा पत्र का कौन सा भाग है जिसमें इनसाइड एड्रेस का यूज नहीं किया जाता। तो देखिए आपने पढ़ा होगा ना, पर्सनल लेटर जब आपने पढ़े होंगे, व्यक्तिगत लेटर, इनफॉर्मल लेटर जब आपने पढ़े होंगे, तो उसमें जैसे आपने सेंडर एड्रेस लिखा, और सेंडर एड्रेस लिखने के बाद क्या आपकी डेट आती है, और डेट के बाद सीधे ही आप क्या लिख देते हैं वहां पे, डियर अंकल, डियर फ्रेंड, डियर राहुल, डियर मनीष, इस तरह की चीजें आ जाती है। अर्थात उसमें क्या नहीं आता, एक तो रिसीवर एड्रेस नहीं आता, और एक क्या नहीं आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, सीधा सैल्यूटेशन आ जाता है डियर के साथ में, जिसको आप संबोधित कर रहे हो ना, तो ग्रीटिंग वर्ड आ जाता है। तो आप नोट कीजिएगा कि इनसाइड एड्रेस का जो यूज है वो कौन से लेटर्स में नहीं किया जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये आपके पत्र के क्या हो गए, पत्र के 5 भाग हो गए। तो ये कुछ चीजें जो पढ़ी है हमने, ये क्या पढ़ी है, पत्र की सैद्धांतिक बातें पढ़ी है कि पत्र से समय थ्योरेटिकल जो बातें हैं वो क्या क्या है। कुछ और बातें जो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, बाकी फिर हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब हमें बात करनी है कि पत्र जो होता है ना, उसको लिखने के मेथड कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर बात करें मेथड्स ऑफ राइटिंग ए लेटर, देखिए जनरली हम जब पढ़ते हैं ना सीधा प्रैक्टिकल रूप पढ़ते हैं, कैसे लेटर बनाना है, क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन समझा दिया जाता है। लेकिन ये कुछ सैद्धांतिक बातें जो हमें आनी चाहिए, तो आपको वो चीजें बता रहा हूँ अभी कि मेथड्स ऑफ राइटिंग इन लेटर, एक पत्र को लिखने के मेथड क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक पत्र को लिखने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3। एक क्या होता है, इंडेंट, इंडेंट फॉर्मेट। एक क्या होता है, फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट। और एक जो होता है ये क्या होता है, ये होता है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। ठीक है, ज्यादा विस्तार से नहीं देखेंगे हम इसको, समझा दूं आपको क्या है। इंडेंट फॉर्मेट क्या होता है, फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए इंडेंट फॉर्मेट का, इंडेंट का मतलब होता है दाएं बाएं, दाएं बाएं, सीधा सा अर्थ होता है। ठीक, इंडेंट मतलब दाएं बाएं होता है। तो अब हमें ये देखना है कि इंडेंट फॉर्मेट क्या होता है। तो पत्र लिखने का वह तरीका जिसमें पत्र के कुछ भाग, अभी हमने पढ़ा ना पत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, तो उसमें कुछ भाग जो होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, दाईं तरफ लिखे जाते हैं, कुछ भाग बाईं तरफ लिखे जाते हैं। पत्र के कुछ भाग बाईं तरफ लिख दिए जाते हैं, कुछ भाग दाईं तरफ लिख दिए जाते हैं। देखा होगा ना शुरू पहले जब हम लेटर लिखते थे तो यहाँ क्या आ जाता था, सेंडर एड्रेस आता था, फिर डेट आती थी, फिर पत्र लिखा जाता था, लास्ट में यहाँ पे क्या आता था, सब्सक्रिप्शन आता था। तो वो जो भाग है, वो जो तरीका कहलाता है, वो कौन सा तरीका कहलाता है, इंडेंट फॉर्मेट कहलाता है। देखिए पत्र लिखने का वो तरीका गलत नहीं है आज भी, बस यूं कह सकते हैं कि आज वो प्रचलन में नहीं है, आज लेटेस्ट फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है। और बाकी तो आज भी ऑफिशियल लेटर आप जब देखोगे ना, सरकारी जब लेटर राइटिंग होता है उसमें भी आजकल आज भी वो इंडेंट फॉर्मेट ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंडेंट फॉर्मेट, समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट। तो फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, इसमें पत्र के सारे भाग बाईं तरफ से लिखे जाते हैं, मतलब यही होगा, सबसे पहले हेडिंग भी आ जाएगी, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, इनसाइड एड्रेस भी आ जाएगा, फिर आपका सैल्यूटेशन भी आ जाएगा, जितने भाग हैं बाईं तरफ से लिखे जाएंगे। और एक चीज और कि जहां पैराग्राफ चेंज करना होता है, जहां पैराग्राफ बदलना होता है, वो पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ दी जाती है, खाली छोड़ दी जाती है। और इसे ध्यान रखना, कंप्यूटर पर यूज किया जाता है सामान्यतः, ऑन कंप्यूटर। कहाँ लिखा जाता है, ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पर जब हम कोई लेटर राइटिंग लिखते हैं कंप्यूटर से, तो वहां जो यूज किया जाता है फॉर्मेट वो कौन सा होता है, फुल्ली ब्लॉक फॉर्मेट होता है, पूर्ण रूप से बंद होता है, इसलिए उसको फुल्ली ब्लॉक कहा जाता है। और बात करें हम सेमी ब्लॉक फॉर्मेट की, तो आप ध्यान रखिएगा ये लेटेस्ट फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट।
अनंतिम फॉर्मेट अर्थात जिसे हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, पत्र के सारे भाग बाईं तरफ से लिखे जाते हैं, हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ लेटर और लास्ट में सब्सक्रिप्शन, सारे भाग बाईं तरफ से लिखे जाते हैं। और जो पैराग्राफ चेंज करना होता है तो वहां पे हल्की सी हाशिए के पास में, हाशिया जो होता है, जैसे ये हाशिया है तो इस हाशिए के पास थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, फिर लिखा जाता है। तो वो जो फॉर्मेट देखा होगा आपने, हम इसी फॉर्मेट के आधार पर पत्र जो बनाते हैं, तो ये जो फॉर्मेट होता है जिसमें हाशिए के पास थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है पैराग्राफ चेंज करते समय, वो क्या कहलाता है, आपका सेमी ब्लॉक फॉर्मेट कहलाता है। तो ये पत्र लिखने के तीन तरीके, तीनों ही तरीके से ही अपनी अपनी जगह पर ये आज भी यूज किए जाते हैं सरकारी ऑफिस में जहाँ पत्र लिखे जाते हैं। वहाँ देखिए आप लोग फुली ब्लॉक जनरल कंप्यूटर पर यूज किया जाता है, और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट जिसे हम लेटेस्ट फॉर्मेट कहते हैं, वर्तमान में जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं वो कौन सा फॉर्मेट होता है, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है। इस तरह से पत्र व्यवहार के लिखने के तीन तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। ये चीजें हमने सैद्धांतिक बातें पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली किस प्रकार से पत्र बनाए जाते हैं, लेटर्स बनाए जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ समय से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।